पहले आए थे तो ये सब जो मकान जो दिख रहा है ये बचा हुआ था, धीरे धीरे लोग मकान निकल रहे हैं। और तीसरा बार हम इस गांव में आए हैं और कटाव की भयावह स्थिति है। और इसको देखने से ही पता चल रहा है कि नदी का जो धारा है वो एकदम दक्षिण की तरफ बढ़ गया, इसी तरफ बढ़ गया, जिसके चलते काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या यहाँ लोगों को जितना नुकसान हुआ है और जो खाने पीने की व्यवस्था है, उनके मेडिकल की व्यवस्था है, कितनी की जा रही, कितनी प्रशासन के द्वारा प्रशासन जिलाधिकारी इस विषय पे बयान कल दे चुके हैं। आप आए हैं, आपने क्या देखा? हमने बता रहे कि वो बयान दे चुके हैं और हमारे कार्यकर्ता गांव में लगे रहते हैं। अभी बात की है जिलाधिकारी महोदय से कि सूखा अनाज, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे परिवार को लोग बांध पे नहीं जा सकते हैं, तो जहाँ तहाँ घर पे हैं उनके लिए सूखा अनाज का व्यवस्था किया जाए। वो व्यवस्था जिलाधिकारी बोले मैं दिखवाता हूँ, मंडलाधिकारी से बात हुई, वो भी दिखाते हैं। खाना तो बन रही है लेकिन सूखा अनाज की भी जरूरत है। कल जिला पदाधिकारी महोदय सूची जारी की है, कुछ लोगों का छूट गया है। उसमें सूची फाइनल नहीं है, ये सूची मोटा मोटी उन्होंने जवाब दिया है कि 109 लोग का है, फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल जब तक यहाँ के मुखिया हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, उनके लिखित से तब जाएगा और सूची पहले जारी होगा। जिन लोगों को छूटेगा उसको भी हम लोग व्यवस्था कराएंगे। अभी सूची फाइनल नहीं है। एक और लोगों की शिकायत है कि जो लोग नेता आ रहे हैं, अभी प्रतिनिधि आप जैसे या और भी लोग नेता आ रहे हैं, वो कह रहे एक ही हिस्से का मुआयना करके जा रहे हैं। गाँव बहुत बड़ा है, जो दूसरे हिस्से में कोई जा नहीं रहा है देखने। तो जहाँ कटाव वहीं लोग आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? तेरे कटाव उस हिस्से में भी हुआ, सभी जगह जाते हैं। कटाव तो देखने से पता चल गया। आप एक जगह देख के अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। सभी लोग जा रहे हैं, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अभी तक गांव बचाने की बात हो रही थी, मगर अब गांव बसाने की बात हो रही है। अब कैसे बसेगा, इस पे कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिल रहा है हम लोग अधिकतर दिलाएंगे। जो मकान जिनका डैमेज हुआ है, इंदिरा आवास से, प्रधानमंत्री आवास से जो योजना मिल सकती है, वो जहाँ नज़दीक एरिया जो मिल सके उन लोग को, जो बाकी लोग को पर्चा दिलाना, ये प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। जिलाधिकारी बोले भी हैं कि हम लोग वहाँ पर बात कर चुके हैं कि लोग जगह चयनित करें, हम लोग वहाँ पर आकर के देखेंगे और उसको करा। बिल्कुल इसमें लोग खोज कर रहे हैं। फिलहाल जो सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि जिन लोगों का मकान गया है उस मकान का पैसा ट्रांसफ़र हो, ताकि जो हैंड टू माउथ नहीं रहे, कुछ ना कुछ अपना व्यवस्था कर ले। हो सकता है उससे 1 कट्ठा ज़मीन ही खरीदा जाए, आधा कट्ठा ज़मीन ही खरीदा जाए, तो उससे अपना काम कर सके। तो पहला प्रायोरिटी रहेगा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र। थोड़ा बरसात का है, जो फाइनल लिस्ट जाए जल्दी से पैसा ट्रांसफ़र हो। आज भी जिन 29 लोगों को पर्चा मिला था, अभी तक वो जगह पे नहीं जा पाए हैं, क्यों नहीं सर? उसको सरकार या फिर जो प्रशासन है वो जगह को चयनित करके जहाँ पर जगह दिया गया उसका घेराबंदी करा देती है। तो उसका शिकायत मिला है, कराएंगे आगे। मान लीजिए पर्चा मिला, पर्चा को हमको ऑब्जेक्शन करना है। 29 लोग को 29 लोग एकत्रित होकर जिलाधिकारी महोदय कह जाते कि आप चल के लैंड विजिट कीजिए, या मेरे पास आने से बचते, मेरे पास आ सकते थे। गांव के पढ़े लिखे लोग हैं या अन्य पार्टी के लोग हैं, जाते 29 लोग को बोलते कि यहाँ बसने योग्य नहीं है, हमको दूसरा ज़मीन दिया जाए, वहाँ वो चेंज करवाते हैं। आप ही बोले थे कि गाँव जो है पूरी तरह मान लीजिए कि अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अब दामोदरपुर का बारी है, उसके लिए भैया हम जो जिलाधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, और जिलाधिकारी भी कटाव जब हुआ था इसके पिछले बार, वो बताए हैं कि हम लोग रिपोर्टिंग बना के दिए हैं, जो ठोकर का निर्माण हुआ है वो भी बताए हैं। लेकिन मेरे समझ से उत्तर प्रदेश बिहार सरकार नहीं मिलेगा और गंगा नदी का डायरेक्शन नहीं चेंज किया जाएगा, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। 9 करोड़ की बात चल रही थी, उस पर आपका अभ्यास? आपको तो क्लियर हो गया कितने करोड़ का काम है, तो 9 करोड़ पूछना ही नहीं है जी। 7.5 करोड़ का काम हुआ है जी। और ठोकर का काम यहाँ के लोगों का डिमांड था, ठोकर का काम यहाँ के लोगों का डिमांड था। जितने दूर ठोकर हुआ बहुत हद तक बचाया, उसके बाद बगल से पानी घुस गई। तो इसके पहले आप लोग जानिए कि सचिव चिट्ठी लिख चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, काम होने के समय ही पहले लिख चुके हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो ये मेरा काम जो है फिजिबल नहीं होगा, ये काम मेरा बर्बाद हो जाएगा। जांच होने की मांग की जा रही है। सांसद सुदामा प्रसाद भी पहुंचे हुए थे। जांच करने के लिए कौन रोका है भाई? जांच करने के लिए कोई रोका नहीं है। विभाग इतना पैसा खर्च किए वो नहीं देखेगी, और विभाग को नहीं पता है
किस कारणों से चलते हुआ क्या हुआ सब है। कल जिलाधिकारी महोदय इसके पीछे टिप्पणी भी दे चुके हैं। भाजपा नेता ने कहा कि बड़े उछल उछल के सांसद जी, विधायक जी क्रेडिट लेने के लिए आ रहे थे। अच्छा। अब बताने लगे कि सरकार का काम है, सरकार देखे। क्रेडिट लेने के लिए कहाँ मना कर रहे हैं? क्रेडिट किस बात का? काम का क्रेडिट ठोकर का। जी, ठोकर लाना के क्रेडिट इनका ममहर है ना। मैंने पूछा उनसे। हम आपसे उनका तो ममहर है। जी। 10 सालों में क्या प्रयास किया? वो भी तो राजनीति से संन्यास नहीं लिए हैं। 10 सालों में किस प्रधान सचिव के यहाँ गए कि इसको बचाना चाहिए? आप हमको जवाब दीजिए, कहीं गए हैं? मैंने कहीं उनसे पूछा ये बात। अरे भैया, ये आप लोग पत्रकार हैं, एक ही बात को रपेटना नहीं। अपना भी तो व्यू है आप लोग का कि उनके गांव के लिए क्या प्रयास किया गया। यह 10 सालों सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के, इस पंचायत में उनके द्वारा क्या काम किया गया। हमने तो ठोकर आज भी कर रहे हैं कि हर जगह आवाज़ उठाएं कि ठोकर बनना चाहिए। हम लोग को भी लगा कि ठोकर से ही बचेगा, मेरे दिमाग में जो था। लेकिन जो काम करे तो उसके सचिव लिखे, ठीक है हम ठोकर तो बना रहे हैं, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश का एरिया नहीं थ्रू आउट नहीं बना। आज हमको समझ में थ्रू आउट होना चाहिए। नौरंगा से लेके दामोदरपुर तक जब तक पक्का का निर्माण नहीं होगा तब तक कितना भी आप ठोकर बना लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। चापाकल पर सवाल उठा रहे, कह रहे कि विधायक निधि से चापाकल नहीं कर रहा है, वो पीएचसी विभाग करवा रही है। अरे भैया, आप एक सेकंड, आप उनके स्पोक्समैन मत बनिए, आप उनके प्रवक्ता नहीं बनिए, आप उनके प्रवक्ता नहीं बनिए। चापाकल का लिस्ट दे देंगे हम कितने लाख का इस पंचायत में गड़वाए हैं। अगले अरे आप लोग के लिस्ट पे भैया ठीक है, वो तो सवाल सही उठाए हैं। वो तो सवाल कभी सभी उठाते नहीं, वो तो बदनाम करने वाला सवाल देंगे क्योंकि विरोधी है मेरे। हम तो ऐलान करते हैं सभी नेताओं को, कमेटी बनाइए, उसके पार्टी का रहे और गांव को सही में मदद करना है। कमेटी बना के सारे पॉलिटिशियन लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, सांसद हैं, सब लोग मदद कीजिए, फंडिंग किया जाए, इन लोग को एक जगह ज़मीन दिलवाया जाए। जवनिया गाँव बांध के उस पार हम लोग ज़मीन लें और सभी लोग उसमें मदद करें। पहला हम तैयार हैं। सांसद है यहाँ के, वो मदद करें, पूर्व सांसद है वो मदद करे, पूर्व विधायक है वो मदद करे, राधाचरण सेठ जी हैं वो मदद करें, जिनको मदद करना है। यहाँ आके टीआरपी नहीं बढ़ाना है, यहाँ आके अपना मदारी वाला नाच नहीं दिखाना है। कई नेता लोग आए यहाँ बैठ के मदारी वाला नाच कर रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, ना कोई जानकारी है, ना कुछ पता है, ना कटाव के बारे में जानकारी है, ना भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में। मदद करना है, सभी लोग फंडिंग कीजिए और नया जमीनिया गांव बसाने का बांध के उस पर तैयारी किया जाए। तो ये कह रहे हैं, मगर आप ही पूछे थे कि वो बताएं कि क्योंकि उनकी सरकार है, अगर उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री यहाँ पर कहाँ उनका प्रभारी मंत्री आ जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान चला जाएगा। जब मैं उनसे सवाल किया तो कह रहे हैं क्या अभी उस तरह का मतलब नहीं हुआ। कौन वैल्यू दे रहा है? कोई वैल्यू दे रहा है? कहाँ डिप्टी सीएम आए हैं? उन लोग का कोई वैल्यू नहीं है। अगर उस तरह का नहीं हुआ। अरे भाई यहाँ अरे मेरी बात समझिए कि मेरी सरकार जब 17 महीने की थी, विजय प्रकाश प्रभारी मंत्री थे, भोजपुर के मंत्री थे, वो तो दामोदरपुर आए थे बाढ़ में प्रभारी मंत्री के नाते। प्रभारी का मतलब मुख्यमंत्री होता है। इस भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रभारी मंत्री होते हैं उनका लेवल मुख्यमंत्री का होता है। 20 सूत्री के वो अध्यक्ष होते हैं वो, और 20 सूत्री की कमेटी रहती है। कहाँ कोई आया देखने के लिए? सरकार का तो कोई आदमी आया नहीं। तो 2023 का आप एक चिट्ठी दिखा रहे थे, उस पर वो कह रहे हैं कि जब वो सवाल उठाए थे उस समय आप ही का सरकार, महागठबंधन की सरकार, बकवास। 23 में मेरी सरकार थी। 23 में महागठबंधन कहाँ सरकार थी? 23 में जिसकी भी मेरे पास कई चिट्ठी है, सरकार ने जवाब दिया, सरकार ने जवाब दिया कि वहाँ कटाव नहीं है। सरकार का जवाब है। तो हम मंत्री से मिलने गए, क्या नाम है उनके विभाग के मंत्री हैं जो अभी सांसद हो गए हैं, क्या नाम है उनका? संजय झा। संजय झा क्या कहे कि हम कटाव नहीं रोक सकते हैं, यहाँ से भागलपुर तक कटाव है, कहाँ कहाँ हम रोकेंगे? कटाव नहीं रुक सकता है। तो यही उनका बयान था। लेकिन जब मकान गिरने लगा, यहाँ के जिलाधिकारी ने बहुत मदद किया। पिछला बार यही जिलाधिकारी थे, इन लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स लगाया। आईएएस अधिकारी जो सचिव हैं बात किए, उसके बाद जो भी प्रपोजल गया ठोकर का, जो भी मुआवजा था, वो जिलाधिकारी का बहुत बड़ा सहयोग था। सदन चल रहा था, सदन चला है, आपने इस मुद्दे को कितना गंभीरता से उठाया? सदन में हम क्या कहते हैं, जो ध्यानाकर्षण होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ध्यानाकर्षण में डाले हैं।
और जो अगर जवाब उसका मंत्री नहीं देते हैं तो विभाग में चला जाता है। देखिए, हम अपना कर्तव्य सब कर चुके हैं और ये मान लिए हैं कि बिहार सरकार के बस का बाहर का चीज़ है। केंद्र सरकार नहीं लगेगा, उत्तर प्रदेश बिहार सरकार नहीं मिलेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा गया आपके द्वारा, क्या उसके एवज में जवाब आया? अभी तक तो जवाब नहीं आया है। मेरा काम है उनको बता देना, जनप्रतिनिधि का काम है उनको बता देना, और इन लोगों के बीच में जो समस्या जो आती है, मेरा काम है जिला प्रशासन को बताना क्या कमी है, क्या मुआवजा में है। मेरा काम है उनको बताना और उस समस्या को वो दूर करना उनका काम है। बताया जा रहा है पीछे से पानी बढ़ रहा है, बड़ा इलाहाबाद में पानी बढ़ रहा है। इलाहाबाद में पानी बढ़ा है, पानी बढ़ेगी। डेंजर जोन में ये गांव है, इसीलिए सभी लोग को अलर्ट होना है, पूरे पंचायत के लोगों का, कि गंभीर समस्या बनी हुई, सब लोग मिल के लड़ाई लड़े। दियरा के सारे लोग, एक्स्ट्रा फंडिंग होना चाहिए, नौरंगा से लेकर दामोदरपुर तक सभी लोग मिल के लड़े, सरकार से डिमांड करें और परमानेंट ठोकर का इंतजाम। आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। हम तो अपील कर रहे हैं कि सारे नेता लोग बिना एक दूसरे पे कटाक्ष किए हुए कमेटी बनाइए, हर पार्टी के लोग रह जाए, जो ईमानदार लोग हैं इस गांव के। जमीनिया गांव पे अरविंद जी भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ है, वो भी, इनका भी घर गया है, वो भी शामिल हो जाए। एक नया हम लोग बनाए, हम हैं उसमें शामिल हो जाएंगे, सभी लोग शामिल हो जाएं। पूर्व विधायक, सांसद हम लोग अपील करेंगे 5-10 बीघा जमीन लेकर। अभी जो लोग बचे हैं, अभी सरकार से जो हम लोग को मिलना है वो हम लोग लेंगे, अन्यथा और मदद करने चाहते हैं तो वो भी प्रपोजल मेरे साथ है, सब लोग माने और एक नया गांव बसा दें। धन्यवाद।